मशहूर गांव। इस गांव में इस बार इतनी भयंकर गर्मी है जितनी पहले कभी नहीं थी। गर्मी की वजह से सड़कों का डांबर तक पिघल रहा है। लोग दिन के समय में बाहर निकलने से कांप रहे थे। तेज धूप खिली है, सड़क पर एक भी आदमी नहीं है। अखिलेश के भोजनालय अन्नपूर्णा भवन में सीलिंग फैन चल रहा है, लेकिन उससे गर्म हवा आ रही है। अखिलेश गल्ले के पास बैठा है, पंखे से हवा झेलते हुए पसीना पोंछ रहा है। सामने कुर्सी पर राम प्रसाद बैठा हुआ है, एक अखबार से हवा करते हुए हाँफ रहा है। ओह अखिलेश, इस पंखे की हवा से मुझे ठंडक तो क्या मिलेगी? मेरे शरीर का सारा पानी भाप बनकर उड़ रहा है यार। इस गर्मी में बाहर अगर एक तिनका भी रख दोगे तो बिना माचिस के आग लग जाएगी। क्या इस वक्त कोई खाना खाने आएगा? कौन आएगा राम प्रसाद? सुबह सुबह बड़े अरमानों से पकाया हुआ चावल, सांभर, सब्जी सब वैसे ही पड़े हैं। कम से कम 4 लोग भी नहीं आए। इस गर्मी की वजह से 1 महीने से हमारा धंधा आधा रह गया है। अगर 1 हफ्ता और ऐसे ही चलता रहा तो हमें अपना भोजनालय बंद करना पड़ेगा। बंद करना क्या होता है अखिलेश? तुम इतना मत डरो। डर न लगे तो और क्या लगे यार। कल ही बैंक वाला आकर नोटिस दे गया है, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो 1 हफ्ते में सीज कर देंगे। मुझे डर है कि मेरे पिता का शुरू किया हुआ ये भोजनालय मेरे ही हाथों बंद न हो जाए। राम प्रसाद भोजनालय के पीछे एक पुराने स्टोर रूम में बड़े बेकार सामानों को व्यवस्थित कर रहा है। अखिलेश ने कहा था, राम प्रसाद बहुत मुश्किल से एक बड़े पुराने लोहे के ट्रंक को हिलाता है। उसके नीचे लकड़ी का एक दरवाजा दिखाई देता है। वो आश्चर्य से कहता है, अरे इस ट्रंक के नीचे ये दरवाजा क्या है? इतने दिनों से किसी को पता ही नहीं था कि ये यहाँ है। वो उस दरवाजे को थोड़ा सा एक तरफ खींचता है, अंदर सीढ़ियाँ हैं। दरवाजा खोलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आने लगता है। वो हैरान होकर अखिलेश के पास भागता है। अखिलेश, भाभी जल्दी आओ, हमारे भोजनालय के नीचे एक बड़ी सी जादुई गुफा है, वहाँ से एसी जैसी ठंडी हवा आ रही है। अखिलेश घबरा कर कहता, दिन के उजाले में कौन सी गुफा यार? क्या तुम्हें लू लग गई है? तीनों स्टोर रूम के नीचे सीढ़ियों से उतरकर अंदर जाते हैं। अखिलेश लाइट चालू करता है। वो बहुत ही विशाल पुराने जमाने का तहखाना है और वहाँ बिल्कुल धूप नहीं पहुँच रही। इसके अलावा दीवारें मिट्टी की बनी होने के कारण बहुत ही ठंडी और शांतिपूर्ण है। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। जब मेरे पिताजी ने जगह खरीदी थी तो उन्होंने कभी इस तहखाने के बारे में नहीं बताया था। शायद उन्होंने पुराने जमाने में अनाज जमा करने के लिए इसे बनाया होगा। हाँ जी, बाहर तो 45 डिग्री की गर्मी है और यहाँ कितनी शांति और ठंडक है। राम प्रसाद खुशी से उछलते हुए कहता, अखिलेश, मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है यार। ऊपर गर्मी की वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं ना, हम अपने भोजनालय को नीचे शिफ्ट कर देते हैं। मुझे पागलपन वाले आइडिया मत दो राम प्रसाद। नीचे आकर खाना कैसा लगेगा? अंधेरे कमरे में कोई खाना खाएगा क्या? अरे मेरी बात तो सुनो अखिलेश, सिर्फ शिफ्ट नहीं करना है। हम शहर जाकर फैक्ट्री से बर्फ की बड़ी बड़ी सिल्लियाँ खरीद लाएंगे। उन बर्फ की सिल्लियों को इस कमरे के चारों ओर रख देंगे। तब यह कोई साधारण कमरा नहीं रहेगा, ये अंडरग्राउंड आइस ढाबा बन जाएगा। भाभी ने जो 10,000 रुपए दिए हैं ना, उन्हें हम निवेश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। बाहर ऐसी गर्मी की आदमी पिघल जाए और यहाँ आए तो ठंड से जबड़े कांपने लगे। इस कॉन्सेप्ट से सिर्फ हमारे गांव के ही नहीं बल्कि आसपास के गांव के लोग भी कतार में लग जाएंगे। भवानी सोचते हुए कहती है, राम प्रसाद की बात सुनने में थोड़ी अजीब है और जोखिमों से भरी लग रही है, लेकिन हमें ये एक कोशिश करनी चाहिए। कुछ ना करके भोजनालय खोने से बेहतर है कि कुछ करके हार मान ले। अखिलेश गहराई सोच में कहता है, ठीक है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। कल से ही काम शुरू करते हैं। तहखाने को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। दीवारों की चारों ओर लोहे के स्टैंड पर शहर से लाई गई बड़ी बड़ी सफेद बर्फ की सिल्लियां रखी गई हैं। सीरियल लाइट्स की रोशनी में वो बर्फ चमक रही है। अंदर का माहौल सच में शिमला जैसा हो गया है। गांव के सभी लोग हैरानी से झुंड बनाकर वहां आ रहे हैं। ढाबा पूरी तरह से भर गया है। फूलचंद अपनी शर्ट के सारे बटन बंद करते हुए और कंधों पर गमछा लपेटते हुए और कांपते हुए कहता है,
अरे रे रे उफ, ये कैसी ठंड है यार अखिलेश। बाहर धूप में मेरा शरीर जल जाता है और यहाँ ठंड से मेरे दांत कटकटा रहे हैं। राम प्रसाद एक पुराना स्वेटर पहने हुए हैं और सिर पर मंकी कैप लगाए हुए। अगर किसी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो मेरे पास स्वेटर और मफलर किराए पर उपलब्ध हैं, सिर्फ 10 रुपए प्रति घंटा। अरे ओ व्यापारी, पहले मुझे एक स्वेटर दे और फिर अपना वो गर्मा गर्म काली मिर्च का रसम लेके आ। इस ठंड में वो रसम पीकर जान में जान आ रही है यार। इस उम्र में तू मुझे कश्मीर ले आया यार अखिलेश। लोग हंसते हुए राम प्रसाद से मफलर लेते हैं। अखिलेश और भवानी बहुत ही व्यवस्था से गर्मा गर्म खाना परोस रहे हैं। लोग ठंड में गर्म खाने का खूब आनंद ले रहे हैं। रात 11 बजे ढाबा बंद होने के बाद अखिलेश गल्ले के पैसे गिनता है। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। भवानी, आज के एक ही दिन में हमें बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ है। हमारा सारा कर्ज बहुत जल्द उतर जाएगा। राम प्रसाद के आइडिया ने हमारी जान बचा ली।